दोस्तों अगर आप भी मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं और पोस्ट ऑफिस जीडीएस के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी 10वीं की मार्कशीट में एक समस्या है कि सब्जेक्ट तो भैया 6 हैं, लेकिन नंबर जो है टोटल किए गए हैं वो 5 सब्जेक्ट के किए गए हैं, एक सब्जेक्ट पे हैच लगा हुआ है। तो उस केस में दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस जीडीएस के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको बोर्ड वगैरह सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, रिजल्ट टाइप नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मैंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी आईडी को लॉगिन कर लिया और लॉगिन करते ही आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको अपना एड्रेस की कुछ डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती है और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ती है। अब यहाँ पर 10th का सर्कल आपको सेलेक्ट करना था, यानी कि 10th आपने किस राज्य से कंप्लीट की है और कब आपने 10th क्लास कंप्लीट की है। तो उसके लिए आपको जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे थे तो वहीं पे ये दोनों ऑप्शन आए थे। अगर आपने उसमें कोई मिस्टेक वगैरह कर दी है तो उससे करेक्शन से रिलेटेड दोस्तों ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बना दी है, जो कि मेरे इसी चैनल पर डली हुई है, और साथ में उसकी लिंक मैं इस वीडियो के आखिरी में भी लगा दूंगा, तो इस वाली वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए। अब इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको बोर्ड सिलेक्शन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें जब आप ध्यान से देखेंगे तो काफी सारे बोर्ड के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं अलग अलग तरीके के कैंडिडेट की बात कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एमपी बोर्ड से 10th क्लास कंप्लीट की है, ये एमपी बोर्ड वाली समस्या सिर्फ एमपी बोर्ड के कैंडिडेट समझ सकते हैं कि भैया उनमें मार्कशीट में सब्जेक्ट तो 6 दिए जाते हैं, लेकिन जो ग्रांड टोटल किया जाता है यानी टोटल किया जाता है वो 5 ही सब्जेक्ट का किया जाता है। जो 6 सब्जेक्ट होते हैं उनमें सबसे कम जिसके नंबर होते हैं उसके आगे हैच लगा होता है, उसका टोटल नहीं जोड़ा जाता है जब इनका ग्रांड टोटल किया जाता है। यानी कि जो मार्कशीट में प्रिंट रहता है टोटल में, उसमें 500 नंबर में से कितने नंबर आए हैं वो प्रिंट रहता है। अब उस केस में लोगों को बहुत सारी समस्या आती है, लोग काफी सारे मुझसे कमेंट सेक्शन में भी यही पूछ रहे हैं भैया किस तरीके से हमें यहाँ पर नंबर वगैरह फिल करने हैं अगर हमारी मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट है लेकिन ग्रांड टोटल 500 का ही दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट, यानी कि जो भी 6 सब्जेक्ट वाली मार्कशीट होती है एमपी बोर्ड में, उसमें एक सब्जेक्ट में हैच लग के आता है और ग्रांड टोटल 500 का ही दिया जाता है। तो उन वाले कैंडिडेट को यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स वाला, लेकिन ग्रांड टोटल आपको देख लेना भैया 500 का ही दिया जाना चाहिए, यानी कि जो मार्कशीट में टोटल दे रखा हो वो 500 का ही दे रखा हो। तो उन वाले कैंडिडेट को यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो लोग ग्रेस से पास होते हैं, यानी किसी सब्जेक्ट में उनकी ग्रेस वगैरह लगी हुई है, तो मार्कशीट में ग्रेस वाले सब्जेक्ट में शायद स्टार वगैरह लग कर आता है, देख लेना वो उसमें ग्रांड टोटल आपका 500 का था या फिर 600 का था, आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसी के नीचे दोस्तों एक ऑप्शन और दिया गया है ग्रेस वाले कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर ग्रांड टोटल दे रखा है 650। तो अगर आपकी मार्कशीट में ग्रांड टोटल 650 दे रखा है और अगर आप ग्रेस से पास हुए हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके नीचे जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, अगर आपका ग्रांड टोटल 500 दे रखा है बिना स्टार हच के तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके नीचे 600 वाला ऑप्शन भी दे रखा है, इसके नीचे 650 वाला ऑप्शन दे रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपकी मार्कशीट में स्टार हच कुछ भी नहीं लगा है तो आप इन तीनों में से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन और दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपकी मार्कशीट बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट वाली है जिस तरीके से ऊपर थी, लेकिन इसमें आपकी मार्कशीट में ग्रेस वगैरह भी लगा हुआ है यानी कि स्टार वगैरह भी लगा हुआ है, लेकिन ग्रांड टोटल 500 का ही था, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले कैंडिडेट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपकी मार्कशीट सीबीएसई बोर्ड से साथ में आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नीचे के ऑप्शन दोस्तों ज्यादातर कैंडिडेट के पास नहीं होंगे। अगर आप में से किसी कैंडिडेट को इनमें कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। वैसे मुझे ये लग रहा है ज्यादातर जो कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही थी वो इन्हीं ऑप्शन में आ रही थी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर दोस्तों ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट वाला, इसमें ग्रांड टोटल 500 है जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर एक एक करके सभी आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, उसमें से 100 में से कितने नंबर आए वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे यहाँ पर सोशल साइंस के नंबर मांगे जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी मार्कशीट में दे रखा हो, लैंग्वेज स्पेशल हिंदी है या फिर जनरल हिंदी। एमपी बोर्ड की मार्कशीट में इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आपको ये ध्यान से सेलेक्ट कर लेना भैया स्पेशल दे रखी है कि जर्नल दे रखी है। मैथमेटिक्स के भी नंबर इसी तरीके से आप फिल कर दीजिए। इसके बाद आगे के सब्जेक्ट भी आपको इसी तरीके से एक एक करके सेलेक्ट कर लेने हैं। अब कई लोग हो सकता है ये भी बोले कि भैया यहाँ पर सब्जेक्ट तो 6 ही सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन मार्क्स तो यहाँ पर ग्राउंड टोटल हम लोगों ने 500 सेलेक्ट किया था। तो भैया जैसे कि आपको पता है कि आपकी मार्कशीट में एक सब्जेक्ट के आगे हच लगा हुआ है जिसमें सबसे कम नंबर है, तो ये भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर तो डिटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप इसके फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली की प्रोसेस होती है कि ये समझ जाएगा कि ये जिसमें सबसे ज्यादा कम नंबर है, क्योंकि आपने बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कम नंबर है उसके आगे हैच लगा होगा तो ऑटोमेटिकली उसके नंबर यहाँ पर काउंट नहीं होंगे। लेकिन मार्कशीट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होंगे तो वहां पर आपके सभी के नंबर शो करने पड़ते हैं, तो उस वजह से आपको यहाँ पर सभी के नंबर शो करने पड़ते हैं ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो तो वहां पर ये मैच कर पाएंगे भैया इस सब्जेक्ट में आपके इतने नंबर हैं। लेकिन आपकी टोटल में जो परसेंट मार्कशीट में आई है वही ऑटोमेटिकली आ जाएगी, 500 में से जितने नंबर आए होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे।
तो भैया इस तरीके से आपको अपनी मार्कशीट में बोर्ड वगैरह सेलेक्ट करना था जीडीएस के फॉर्म को फिल करते टाइम। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इसके फॉर्म को खुद ही फिल कर रहे हैं और आपको पूरी प्रोसेस समझनी है किस तरीके से आगे के आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, तो आप चाहे तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप दोस्तों ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट हैं और आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि भैया इसके फॉर्म में किस तरीके के कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।